हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव पांडे और मैं सीए हूँ प्रोफेशन से। तो सीए और आर्ट का बहुत कम लेना देना होता है। मतलब मैं फाइनेंस में भी हूँ तो आर्ट का बिल्कुल लेना देना नहीं होता। मतलब हमें वहाँ पे अनटचेबल जैसा देखा जाता है। मतलब ओह ही इज़ आर्टिस्ट, ही कैन डू आर्ट, ही कैन डू पोएम एंड ऑल। तो मतलब बहुत ही थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी फाइनेंस टीम में जब भी किसी का फेयरवेल होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मुझे आगे कर दिया जाता है। तो मतलब सीएफओ जा रहा है, सीईओ जा रहा है, कोई भी कंपनी में किसी का भी फेयरवेल हो रहा है तो मैं वहाँ पे मुजरा कर रहा होता हूँ। सबसे पहले मुझे आगे कर देते हैं, मैं ही परफॉर्म कर रहा होता हूँ। मतलब पूछते भी नहीं मुझसे, मतलब तू तो है ही, तू ही करेगा। मतलब पोएम भी तू ही करेगा, सब कुछ तू ही करेगा। मुंबई इज़ नॉट सेफ फॉर मी एनी मोर। फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स मुंबई इज नॉट सेफ फॉर मी एनी मोर. लँग्वेजचा काही प्रॉब्लेम नाही, मी खूप चांगली मराठी बोलतो. मुंबई इज़ नॉट सेफ फॉर मी एनी मोर बिकॉज ऑफ माई मॉम. तो मेरी मॉम की एक बहुत बुरी आदत है, वो हर चीज़ में ना मुझे कोट कर देती है। मतलब किसी के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करना है ना, तो उस बात का वजन बढ़ाने के लिए मुझे रेफर कर देती है कि गौरव ने ऐसा बोला था। तो अभी कुछ दिन पहले दिवाली थी, तो मेरे पड़ोस के अंकल आंटी विश करने के लिए घर पे आए। तो मम्मी उनको बोलती है, भाभी जी आज तो बहुत हॉट लग रही हो। भैया आप लग ही नहीं रहा आपकी बीवी, ऐसा लग रहा है आपकी बेटी है। और बाद में बोल दिया ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा गौरव बोल रहा था। मैं डर गया, मैं बाहर ही नहीं आया रूम के। फिर थोड़ी देर बाद मैं घर से बाहर निकला तो आंटी रंगोली बना रही थी। तो मैंने आंटी को देखा, आंटी ने मुझे देखा, आंटी शर्मा गई। तो मैंने आंटी को हैप्पी दिवाली विश कर दिया। मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया तो मैंने हैप्पी दिवाली विश कर दिया। उतने में अंकल बाहर आ गए। फिर अंकल ने मुझे देखा, वो आंटी को अंदर लेके चले गए, बोलते किसी भी आवारा से बात मत किया करो। और ये सारा कॉन्वर्सेशन वहाँ पे खड़ी हुई दूसरी आंटी लोगों ने सुन लिया। वो लोग मुझे दरिंदा समझने लगे, उनको लगा मैं छेड़ रहा था। अब मेरे मेरे फ्लोर पे तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। तो मैंने क्या करते रहती है, मेरे फ्लोर पे मेरी इज्जत ही नहीं रही। मम्मी बोलती तू ओवर थिंक करता है, कोई ऐसा तेरे बारे में नहीं सोच रहा, तू ही सोचता है ऐसा तेरे बारे में। तो मैंने बोला ठीक है, शायद मैं ही सोचता रहूँगा। तो कुछ दिन पहले मेरी मम्मी दूध उबाल रही थी, तो दूध फट गया। तो अगले दिन दूध वाला आता है, तो मेरी मम्मी दूध वाले को बोलती है, भैया आप लोग दूध में पेस्टिसाइड्स मिलाते हो, आपकी दूध के AQI एकदम कम हो गए। मैंने बोला मम्मी AQI हवा में होता है, दूध में नहीं होता है। बोलती होता है बेटा, मैंने पॉडकास्ट में देखा है। मेरी मम्मी इतने फालतू फालतू पॉडकास्ट देखती है और सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स कर देती। ठीक है, तो मैंने, और दूध वाला भी बोल रहा है नहीं दीदी हमारे दूध का AQI बहुत हाई है, हम खुद पीते, हमारे 6 बछड़ों को भी पिलाते, देखो कितने मजबूत है। मेरी मम्मी मेरे दूध वाले को नहीं जानती है। मेरे दूध वाले का नाम है लवचू, लवचू दूध वाला। और उसके बड़े भाई का नाम है चूचू, वो नारियल पानी बेचता है। दोनों भाई कोयता चलाने में एक्सपर्ट। पिछले 2 हफ्ते से दोनों भाई मेरा चीची काटने के लिए ढूंढ रहे। मैंने मोहल्ले के बाहर निकलना बंद कर दिया। तो फ्लोर पे मेरी नाक कट गई, अब मोहल्ले के बाहर निकला तो मेरा कुछ और कट सकता है। तो मैंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया, मैंने वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने बोला मैं घर में सबसे सेफ हूँ, एक काम करता हूँ मैं घर में ही रहता हूँ। तो वापस से कुछ दिन पहले मेरी मम्मी मेरे पापा से लड़ रही थी, और लड़ाई लड़ाई में मेरे पापा को बोलती है सही बोलता है गौरव। मैं डर गया, मैंने बोला अम्मी ने क्या बोल दिया, मैं तो 2 दिन से मौन व्रत रखा होता कि कुछ ऐसा ना रेफर कर दे वापस मुझे। सही बोलता है गौरव, असली प्यार तो नानी के यहाँ मिलता है, ना दादी के यहाँ तो सब नाग भरे हुए। मैं बोला ये कब बोल दिया मैंने। फिर मैंने टेंशन नहीं है, मैंने बोला इग्नोर करो पापा, ये क्या ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सो गया, मैंने बोला ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। फिर रात के 3 बजे मैंने देखा मेरे पापा मुझे तकिया देने के लिए आए थे, और पिछले 5 मिनट से वो तकिया मेरे मुंह के ऊपर दे रहे थे। मैं झटके से उठ गया, चिल्लाने लगा। फिर मैं देखा मेरा भाई मेरा पैर पकड़ा हुआ है। मैं मम्मी के पास आ गया, मम्मी बोला मम्मी जान से मार रही है लोग। मैंने सोचा था कि पापा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, वो तो उन्होंने पिछले साल ही कर दिया था जब मैंने बोला कि मेरे को इंटरकास्ट दूसरी लड़की से प्यार है जो दूसरे कास्ट की। तो मैं बोला जायदाद से बेदखल कर देंगे, बट मेरे भाई के साथ प्लान करके उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। अब घर भी मेरे लिए सेफ नहीं रहा। मेरी मम्मी बोलती वापस से तू ओवर थिंक करने लगा, नींद में भी ओवर थिंक कर रहा है, तू ज़्यादा सोच रहे, जा चुपचाप सो जा। तो मैंने परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस मांगा कि मुझे ऑफिस में ही काम करना, मैं घर आ ही नहीं रहा वापस। मैं इन्फोसिस में काम कर रहा था वो टाइम पे। तो मुझे काम करते हुए ऑफिस में देख के नारायण मूर्ति का मैसेज आ गया कि भाई 70 घंटे करना था, तू ज़्यादा कर रहा है, तू घर चले जा। उसका मेल आ गया मुझे। KDMC और BMC के इलेक्शन चल रहे, तो कुछ पॉलिटिशियन मेरे घर के बाहर भी आए प्रमोशन करने के लिए कि हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दो। और जो उनका कैंडिडेट था उसका चेहरा किसी एक पर्सन से मिलता था। तो मेरी मम्मी उसको बोलती है भैया आप वही हो जिसका वो हाईवे वाला वीडियो वायरल हुआ था। वो बोलते नहीं दीदी कौन बोला, मेरा तो ओयो वाला। अरे मेरा ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है,
किसने बोल दिया ये मेरा ये वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ है? कौन बोला आपको? बोलते हैं वो मेरा बेटा बैठा है। बोलते वो नहीं बोलते ऊपर वाला, ये तो नालायक है, इससे कुछ नहीं होता, मेरे भाई की फट गई। उसको लगा उसकी बात करें। बोलते नहीं देखो वो डार्क सर्कल वाला ऊपर फोटो लगा है। हाँ, तो फिर वो लोग, फिर मेरे भाई का मुझे फ़ोन आया, बोलते भैया कुछ पार्टी के लोग आए थे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके गए। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं मम्मी ने दे दिया, मम्मी को लगा कि लाडला भैया योजना में कुछ पैसे दिलवाएंगे, तो वो लोग लेके चले गए, मम्मी ने भी दे दिया। ये सुन के मेरी मुँह ही निकल गई। फिर मैं ऑफिस में चले गया। मैंने बोला ऑफिस में कैसे आ जाएंगे? अभी वो लोग बाहर धरना दे के बैठे हुए। बोलते भैया तो ये ही लाडला से हम बनाएंगे, बाहर निकालो इसे बाहर।